आपने हमेशा एक नारा सुना होगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन एक सेकंड, ये नारा अभी गलत साबित होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ रिश्ता मोहम्मद से नहीं है, राम से जुड़ गया है 100% सबूतों के साथ। अयोध्या की सिरसिंदा गांव में एक एजुकेटेड फैमिली है जिन्होंने अपनी पूर्व पीढ़ियों की दस्तावेज को सहेज के रखा हुआ है, बाकायदा लिख कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से पहली बार ये प्रमाण सरकारी वकील के हाथ लगे हैं, जो साफ साफ तरीके से ये दिखा रही है कि भारत के मुसलमान मोहम्मद के नहीं, राम के वंशज हैं। ये है अयोध्या के सिरसिंदा गांव के इजराइल खान का घर। यहाँ पूरा परिवार के लोग बैठे हुए हैं और ये आप बीच में देख रहे हैं बड़ा सा सिजरा। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना सिजरा है, ये मुगल कालीन है और ये उर्दू में लिखा हुआ है, और जिसमें जो नाम है वो साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये पहले हिंदू ही थे। हम अक्सर टीवी न्यूज़ चैनल पर ये कहते हुए सुनते हैं कि अपना डीएनए चेक कर लीजिए, कहीं आपके पूर्वज भी हिंदू तो नहीं हैं। हम सुनते तो थे कि सभी मुस्लिम के पूर्वज हिंदू हैं, लेकिन आज ये डॉक्यूमेंटरी प्रूफ है जिसे कोई नकार नहीं सकता। 100% डॉक्यूमेंटरी प्रूफ। आप इस दस्तावेज को देखिए, यहाँ 6 पेज पूरा हिंदुओं के नाम है। इनकी पूरी पीढ़ी हिंदू ही थी, पर जब हम 7वीं पीढ़ी में आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहीं से ही कन्वर्शन स्टार्ट हुआ है। आइए इस वक्त ये टेबल पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये बड़ा सा सिजरा आपको दिखाई देगा जो उर्दू भाषा में लिखा है, काफ़ी पुराना है। आप समझिए कि मुगल कालीन ये सिजरा है। अब मैं कहूँगा थोड़ा नज़दीक से इसको दिखाने की कोशिश कीजिए। इस पर एक एक नाम वो अंकित है जो पहले हिंदू थे, उसके बाद वो मुस्लिम बने। और ये देखिए, ये है, ये देखिए, ये अब मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आइए, ये देखिए, ये जो पहले पीढ़ी थी वो सभी हिंदू थे, यानी वो मानते हैं कि वो राम की ही संतान थी। जैसा कि हम लगातार टीवी चैनल्स पे डिबेट में सुनते रहते हैं कि आप अपना डीएनए चेक कराइए, कहीं ना कहीं आप राम की वंशज होंगे, आपका नाम भी तेज सिंह होगा, मान सिंह होगा। और उसी तरीके से ये देखिए, ये पन्ने में पलटते जाऊं तो यहाँ पर सभी आपको हिंदू दिखेंगे। आप देखिए, ये देखिए, एक के बाद एक। पेज नंबर 6 पर भी आप देखिए कि सभी जो हैं ये अस्करन की जो संतान थी वो भी हिंदू हैं, उसके बाद अमन अभिनव भी। लेकिन अब इस वाले पेपर जो पेज नंबर 7 है, इसका ये कन्वर्ट है हिंदी में, यानी इसका ट्रांसलेशन हुआ है हिंदी में। साधु सिंह, त्रिलोक सिंह, भीकम शाह, हीरामन दुलार, ये सब हिंदू थे। उसके बाद ये आप देखिए, यहाँ से ये कन्वर्ट होने का सिलसिला शुरू हुआ। हीरामन की संतान थी 1, 2, 3, जोखा सिंह हो गए, जोरावर खान और मोहे खान। ये देखिए, ये यहाँ पर जो है, उसके बाद ये अल्लाह जम्बू पटौदी, और ये सभी जो है, ये देखिए, ये सब संतानें जो हैं आगे फिर ये मुस्लिम कन्वर्ट हो गए। यानी कि कभी ना कभी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हिंदू यहाँ पर थे, और ये तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपका क्या नाम है जी? इजराइल खान। इजराइल खान। ये इजराइल खान है जो कभी जो इनके पूर्वज थे वो हिंदू थे, जैसा कि सिजरा में मैंने आपको दिखाया। इजराइल जी, आप किस तरीके से देखते हैं आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है? तमाम लोग भी आज आपसे बातचीत करने आ रहे हैं क्योंकि आपके पास वो सबूत हैं जिसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप हिंदू रहे होंगे। आज आपको गर्व महसूस होता है क्या? आज आप क्या कहेंगे? किसके लिए? मंदिर के लिए? मंदिर के लिए क्या कहना है? मंदिर बन रहा, मंदिर बने, मंदिर जो है मतलब कि उसमें क्या कहना है, वो तो ठीक है, मंदिर बन रहा है, बना। गर्व महसूस हो रहा है आपको कि मंदिर बन रहा है? आप भी कभी ना कभी राम की संतान रही हैं? हाँ, राम की, जैसा कि पेपर बता रहा है। अब भाई हम तो पहले से जानते नहीं, लेकिन वो वकील साहब का जो पेपर बता रहा है उससे लगता है कि जो है कि हम भी राम के संतान हैं, जो है उसी को हम मानते भी हैं। जो है क्या करें, जो है हम। बिल्कुल, लेकिन मैं देखता हूं कि भले ही आप मुसलमान कन्वर्टेड हो गए और इधर हिंदू भी आपके भाई हैं, तो आप सब मिलजुल कर यहाँ पर रहता है जैसे और सभी गांव में हैं, क्योंकि आपके पास वो सबूत है जो शायद आज तक टीवी चैनल पर नहीं किसी ने देखा। आज तक खूब बातें हुई, हर लोग ये बोलते रहे कि आप भी अपना डीएनए चेक कराइए, कहीं ना कहीं आप हिंदू होंगे। आप भी सुनते रहे होंगे ऐसी बातें। हाँ, ये तो ऐसा ही है, जो है ऐसा ही है। लेकिन तो ऐसा है कि ना, अब हमारे यहाँ पढ़े लिखे पुराने लोग थे, वो अपना जो है इसको निकाल लिए, रख लिए। और अगर बगल गांव में आप जाएंगे जहाँ की जो है आप ये सब नहीं पाएंगे, चाहे वो हिंदू गांव हो चाहे मुसलमान गांव हो, दोनों बगल आप चले जाइए, सरायरासी है, वहाँ भी मिलना मुश्किल है आपको। हाँ, ये कोई पढ़े लिखे का काम है जो निकलवा लिया है। हाँ, तो उस हिसाब से जो है हाँ, पता चलता है। आपका शुभ नाम क्या है? राम बहादुर सिंह। राम बहादुर सिंह जी। कैसे आप देख रहे हैं सिजरा? आज तो पूरा वायरल है, देश इसको देख रहा है। ये तो रिकॉर्ड है। हम लोग पहले जानते हैं, पूर्वज बताते रहे हैं कि भाई हम राम के वंशज हैं। ये घटनाएं हुई, इन लोगों के कन्वर्जन में इनका दोष नहीं है, हमारा दोष है। इन्होंने तो, इनके पूर्वज ने केवल खाना खा लिया था, फिर हमने कहा कि नहीं, अब आप मुसलमान हो गए हो, तो उस कन्वर्जन में इनका कहीं दोष नहीं था। और अभी 90 तक, जब तक ये आंदोलन नहीं चला था,
तब तक तो इन लोगों को इस्लाम की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव ही नहीं था। अभी जैसे जैसे ये भाषण भूषण हो रहे हैं नेताओं के, अभी इनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाए जैसे मुगलों को ट्रीट किया जाता है, तो थोड़ा सा मन में फ़र्क तो पड़ेगा। आएंगे और गांव में तो उनसे कहिए जरा आप अपना सजा दिखाइए, हाँ कि गांव कब से बसा और उसमें कौन कौन से लोग आए, कैसे हुए, पूछिए। कहीं कहीं ना पाइएगा। हमारी समझ से तो बिल्कुल। आपने जब ये पहली बार देखा होगा और जब आपको पता चला कि आप राम के वंशज हैं, आप उन्हीं की संतान हैं, क्या गर्व महसूस हुआ कि हम राम की संतान हैं? आज हमें गर्व है और आज आप बोल रहे हैं कैमरे पर गर्व से? गर्व क्या, हमको तकलीफ हुई कि ये लोग ऐसे थे कि हमको फिर वापस नहीं बुलाए। भावुक भी दिख रहे हैं, वाकई तकलीफ की बात है। आप अगर कुछ लोग आपका उस वक्त साथ देते तो शायद ये दो नौबत ना आती। ना यहाँ आप उनके रामधारी सिंह दिनकर की किताब पढ़िए, संस्कृत के 4 अध्याय, और बीडी महाजन की पढ़िए माध्यमिक जो है भारत की इतिहास बद्धकालीन भारत की, तो उसमें आपको मिलेगा कि ये छुआछूत का हिसाब किताब, जैसे जैसे लोग मुसलमान शुरू हुए, इन लोगों ने छुआछूत का जो है कानून और सख्त कर दिया। इजराइल खान जी कह रहे हैं कि तकलीफ की बात थी, शायद अगर उस वक्त साथ दिया होता तो ऐसा ना होता। वकील साहब, आपको सबसे पहले बहुत बधाई, क्योंकि आपने एक ऐसी उस सिजरे को हिंदी में कन्वर्ट किया और सबके सामने रखने का काम किया। उसमें आपने अपनी रिसर्च की और उसको एक एक नाम को छांट कर, किसी के पास हल नहीं, शादी कहाँ होगी, किस तरीके से होगी, या इनके जो रिश्ते हो गए हैं उनके साथ कैसे बिहेव होगा, वो भी इनको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे उस परिस्थिति में। ये सब व्यवहारिक पहलू हैं जिस कारण से जो है इस पर जो है अगर बहुत ही कोई उस तरीके का हो भगीरथ प्रयास किया जाए तो भले संभव है। लेकिन आखिर भारतीय मुसलमान किससे जान सकते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे या नहीं? जिसको जानने की इच्छा है वो जरूर जान सकते हैं। उसे बस थोड़ा पीछे मुड़कर इतिहास को कुरेदना होगा तो सबको अपने बाप दादे हिंदू ही दिखेंगे। ज़्यादातर धर्म बदले हुए लोग जानते हैं कि उनके पूर्वज कब, किस कारण, क्यों, मजबूरी में या शौक से या स्वार्थ में या डर से मुसलमान बने। किसी बादशाह के समय या किसी सूफी के प्रभाव से, किसी लोभ लालच में या हिंदू जाति व्यवस्था से पीड़ित होकर मुल्ले बने। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शेख अब्दुल्ला, जो अपने आप को शेर कश्मीर कहते हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा में खुद लिखवाया है कि उनके पिता इब्राहिम शेख और उनके पिता राधाराम कोल थे, जो कश्मीरी ब्राह्मण थे। सब जानते हैं कि आजकल के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला इन शेख साहब का ही वंशज हैं। लेकिन आज इनके मन में हिंदुओं के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, बल्कि नफरत ही दिखती है। खुद की दादी और पत्नी हिंदू, फिर भी नफरत है हिंदुओं से। कश्मीर पंडितों के पलायन फारूक अब्दुल्ला के शासनकाल में 1990 में इनकी बद इंतजामी और कुशासन के कारण ही हुआ था। नेक्स्ट, असरुद्दीन ओवैसी, जो हैदराबाद से सांसद हैं, जिनके पिता भी मुस्लिम थे और सांसद थे, वकील भी रहे हैं। इनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। इनके पूर्वज जो हिंदू से मुस्लिम बने, इनका नाम तुलसीराम था। लेकिन अब ये हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए 15 मिनट पुलिस हटाने का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट, अल्लामा इकबाल, इनके पूर्वज कश्मीर पंडित थे। इनके पिता नूर मोहम्मद संप्रू गोत्र के कश्मीर ब्राह्मण थे। किसी अफगानी नवाब के समय कश्मीर में मुलाजिम थे और कुछ आर्थिक अपराध में पकड़े गए, तब उनको इस्लाम अपनाने का विकल्प दिया गया, अन्यथा फांसी लगनी थी। जान बचाने को इन्होंने इस्लाम अपनाया और हिंदू से मुसलमान बन गए। 1930 में इन्होंने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में लाहौर में पाकिस्तान की मांग की पहली बार, और तब ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने। इनका भी एजेंडा बस यही था, हिंदुओं से नफरत और इस्लाम में सम्मानजनक जगह मिल जाए। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना, इनके पूर्वज भी हिंदू थे, लोहाना जाति के बनिया थे, पनेली राजकोट गुजरात के। इनके पिता पुंजलाल ठक्कर व्यापार के लिए कराची में शिफ्ट हो गए और मुसलमान बन गए। इनको मछलियों का व्यापार करने के कारण लोहान जाति ने धर्म जाति से बाहर कर दिया। इनको भी हिंदुओं से नफरत हो गई और अल्लामा इकबाल से प्रेरित होकर पाकिस्तान को मृत्यु रूप दिया, यानी 1947 में भारत का बंटवारा करवाया। पाकिस्तान के पहले कायदे आजम भी बन गए। ये कभी भी कट्टर मुस्लिम ना थे और यूरोप में पढ़कर मास्टरेट हो गए थे, पर शराब, मांस, मछली खाते पीते थे। नमाज इतने नियम से भी नहीं पढ़ते थे, खूब हिंदू कटवाए। पाकिस्तान बनने के समय नरसंहार रोक न सके। बंगाल के नोआखली में इन्होंने डायरेक्टर एक्शन डे पर आह्वान कर हिंदू मुस्लिमों को लड़वाया, जिसमें 4-5 दिन में 50,000 हिंदू काट दिए गए। गोपाल नामक पंडित ने इस कत्लेआम को रोका और मुस्लिमों का प्रतिरोध किया। आज़ादी के समय 1947 में 20 लाख लोग मारे गए। दोनों तरफ से खून भारतीयों का ही बहा और मोहम्मद अली जिन्ना को बड़ा पद मिल गया। लास्ट बट नॉट लिस्ट, जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके पूर्वज राजपूत हिंदू थे। इन्होंने खुद अपनी लिखी किताब में यह स्वीकार किया है कि ये सिंध के थे। बाद में जूनागढ़ के नवाब के यहाँ इनके पिता शहबाज भुट्टो मंत्री बने। जुल्फिकार भुट्टो की बेटी है बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो के 2 भाई पाकिस्तान में असैसिनेटेड हुए, फिर भी इनका परिवार भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ हमेशा जहर उगलता रहता है। मुगल काल में धर्म परिवर्तन का मुख्य कारण यही था
कि मुस्लिम बादशाहों ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर सख्ती से लागू किया था। जो लोग जजिया नहीं दे सकते थे उन्हें धर्म बदलना पड़ा। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल इंडिया फैक्ट अननोन के साथ, क्योंकि जो देश अपना इतिहास नहीं जानता वो विश्व में क्या इतिहास बनाएगा। नमस्कार।